नमस्कार, मैं मिथिलेश यदुवंशी। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम अमित कुमार, उम्र महज 25 साल, जिला नवादा, बिहार। अमित जी नवादा जिले में बहुत ही कम समय में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुर्खियां बटोरे हैं। अमित जी, मगध न्यूज नेटवर्क टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मगध न्यूज नेटवर्क टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे बातचीत करने का एक अवसर और मौका मिला हमें सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, टीम को। धन्यवाद जी। अमित जी, आप ये बताइए, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा शुभ नाम अमित कुमार हुआ सर, और मैं नवादा जिला में नवादा के वीआईपी कॉलोनी में हम शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, और मूल रूप से जो है 9-10 के बच्चों को और 12 के बच्चों को पूरे तरीके से पढ़ाने का मैं कार्य करता हूँ। अच्छा अच्छा। आजकल जो है शिक्षा को अगर कहा जाए तो बहुत ही अलग तरीके से जो शिक्षक लोग पेश आते हैं, शिक्षा को मतलब बढ़ाने के बजाय उसे गिराने का काम करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, नवादा में आप एक अनुभव शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जी सर। ठीक ना, आखिर क्या कारण है? इसका मूल कारण यह है कि सर कि ज्यादातर हम बच्चों के प्रति फोकस करते हैं। मेरा मूल टारगेट रहता है कि जो बच्चे हमारे घर पढ़ने के लिए आए हैं, उनके माता पिता बहुत श्रद्धा और लालसा से भेजते हैं, उसके हर मनोकामना को हम पूर्ण कर सके और उसके माता पिता को संतुष्ट कर सके पढ़ाकर। जी, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, आपका ये सोच हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आजकल के जो शिक्षक हैं वो सिर्फ यहाँ पे पैसे के लिए आते हैं। शिक्षक जो है बच्चों को शिक्षा देना नहीं चाहते, ठीक है ना, वो अवैध वसूली के रूप में एक काम करने का काम करता है। और हम ये लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आखिर वो उनके भविष्य के बारे में ना सोच करके सिर्फ वो बच्चों को बरगलाने का काम करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बात सही आप कह रहे हैं सर, इसमें तो सबका है। और मूल रूप से अगर पैसे की बात करते हैं तो एक न्यूनतम फी हम लोग लेते हैं और जिसमें हम पढ़ाते हैं, और वैसे मेधावी बच्चे जो मतलब कहता है क्लास में एक बेहतर करते हैं, उन बच्चों को जो है हम निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करते हैं। और दूसरे नंबर यह है कि वैसे बच्चे जिसके आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और उसके गार्जियन हमें ये कह दें कि मतलब हमें परेशानियां है और ये हमें साबित हो जाता है कि नहीं परेशानी से गुजर रहे हैं, तो वैसे बच्चों को हम लोग निःशुल्क सेवा देते हैं जहां तक हो सके संभव। और दूसरे नंबर पैसे की बात अगर किया गया तो पैसे हम भी फी लेते हैं, और फीस रूप में लेते हैं कि हम भी बेहतर तरीके से चल सके और बच्चों के बीच में हम बढ़िया से पढ़ा सके। इतना मुझे भी खर्चा आ जाए कि मतलब कहता हमारा घर परिवार चल सके और बच्चों के बीच में एक मजबूती से हम पेश आ सके, इसलिए फी हम भी लेते हैं। लेकिन परिस्थिति को समझते अनुसार समझते भी हैं, जिन बच्चों को दिक्कत रहता है तो उन बच्चों को हम पूर्ण सहयोग भी करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि शिक्षण संस्थान में जो है जी शिक्षक, सभी शिक्षक जी सर, जी सर, ये घोषणा करते हैं, वो प्रस्तावक के रूप में अपने बात को रखते हैं कि हम मेधावी बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई कोचिंग संस्थान वैसे बच्चों के प्रति वो अपना सहानुभूति दे या फिर उसे सहयोग करे। जी सर, जी सर। आपको लगता है क्या कि ज्यादातर शिक्षक जो है सो ऐसे चीजों में इन्वॉल्व होते हैं या सहयोग करना मुनासिब समझते हैं? देखिए सर, दो बातें हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग में है जो ये लालसा लगा हुआ रहता है। जैसे हमारे पास अभी जो है कि अच्छा दूर से आते हैं, चौधरी नगर है वो पड़ जाता है हमारे तरफ इलाका, जहाँ से 2 भाई बहन आते हैं पढ़ने के लिए हमारे पास आते हैं। जी जी। ये घर के एक परिवार का एक बच्चे भाई बहन आते हैं, उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शा चलाते वक्त में एक्सीडेंट भी हो गया था। तो उस बच्चे ने आकर डायरेक्ट हमारे पास बोले कि ऐसा ऐसा समस्याएं हैं सर, तो उन दोनों बच्चे को हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। और दूसरे नंबर ये सबसे मेरी बात है कि कोई बच्चे को अगर हम निःशुल्क पढ़ाते हैं तो उसको पर्दाफाश हम नहीं करते हैं। अच्छा, हम आपको मतलब निःशुल्क पढ़ा रहे हैं इसके लिए वीडियो बना दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है, उसका दिल जाने। अच्छा, आप ये बताइए अमित जी, आप कितने वर्षों से नवादा में शिक्षण संस्थान चला रहे हैं? मूल रूप से है सर 2016 से हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, 2016 से बेहतर तरीके से 2016 से आपके कोचिंग संस्थान से जी वर्ष 2022 में जी एक सौरभ कुमार नाम का छात्र जो है, हाँ,
बिहार टॉपर रहा है। जी सर, जी ठीक है ना। उनके सफलता के बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, सबसे पहले बात रही कि अगर सफलता की बात करते हैं तो 2019 में सर हमारे पास रोशन कुमार नवादा जिला का तीसरा टॉपर थे, जिसका अंक 461 नंबर था जी। उसके बाद सौरभ कुमार की जो चर्चा कर रहे हैं, सौरभ कुमार हमारे तरफ पढ़कर 9 से ऊपर रहे थे। 10 क्लास में उन्होंने 2020 में 467 अंक लाकर नवादा जिला में सेकेंड टॉपर रहे थे। लेकिन वही विद्यार्थी 2022 में जाकर पूरे बिहार में पहला रैंक लाया, एक रैंक लाया पूरे बिहार में साइंस स्ट्रीम से, जिसे मतलब कहता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा सम्मानित भी किया गया। और एक गरीब विद्यार्थी था, लेकिन उनमें मैंने प्रतिभा इस रूप में देखा कि 9th से मेरे तरफ पढ़ा तो 9th में कुछ था, मतलब मान लिया कि 9th में साधारण था तो 10th आते कुछ और हो गया। तो मतलब कहता है 10th में इतना अंतिम जाते समय तक इतना उसमें सुधार आ गया कि कहना मुश्किल। और 10th में मतलब कहता नवादा जिला टॉप स्थान बनाया। और 12th में उसी टाइप से मेहनत करते रहा तो वो 12th क्लास में टॉपर एक रैंक लाया। तो मैं सबसे मूल बात कहना चाहूंगा कि लगातार जो पढ़ेंगे विद्यार्थी क्लास में कंटिन्यू आएंगे और क्लास के बातों को समझेंगे, ध्यान देंगे तो ऐसे बच्चे हर हालत में टॉप करेंगे। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2024 का आने वाले बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपका क्या रणनीति है? 2000 बोर्ड परीक्षा की जो रणनीति है मूल रूप से है सर कि मेरा मूल टारगेट है कि पहला नंबर क्लास में बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट को समझाना, जो मेरे कंटेंट रहता है उसको समझाना। दूसरे नंबर है बात की उसको मतलब कहता है लिखा देना नोट्स। उसके बाद है कि अगर बच्चों को जो बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं आ पाते हैं, छूट जाते हैं, वो ऐसे बच्चों के लिए मटेरियल्स जो है आराम से मिलते भी हैं। वो किसी बच्चे का सिलेबस में एक बिंदु कहीं से भी छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। रेगुलर कंटिन्यू अगर पढ़ेंगे तो मैं जहां तक जानता हूं खूब बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, उन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों को कहा जाए तो बरगलाने का काम किया जाता है या उसे बरगला दिया जाता है और उसे उचित शिक्षा नहीं मिल पाना, कहीं ना कहीं मतलब समझिए कि ये शिक्षा हाँ बात सही है के क्षेत्र में जो है वो सवाल खड़ा करता है। उन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूल रूप से बात है कि अगर कोई शिक्षक किसी बच्चे को बरगलाने का काम करते हैं तो हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। तो अगर हम किसी के भविष्य के साथ खेलते हैं तो हमारे बच्चे के साथ भी कहीं ना कहीं भविष्य खिलवाड़ होगा। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं कि हर कोई अपना बच्चा दूसरे का बच्चा ना, अपना बच्चा समझकर और उसे बेहतर पढ़ाने का प्रयास करे। तो हम अगर दूसरे के बच्चों को बेहतर पढ़ा रहे हैं तो हमारे भी बच्चे जाकर कहीं बेहतर पढ़ेंगे तो हमारा पूरा सुधार आ सकता है। इसलिए हर कोई अपने आप में अगर सोच बना ले कि नहीं, जो भी बच्चा है वो हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र के समान है, हमारे बेटे के समान है और उसको बेहतर से पढ़ाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अच्छा, आप इतने कम उम्र में एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। जी सर। आखिर क्यों? मेरा मूल रूप से था सर कि थोड़ा देर के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब मैं मैट्रिक परीक्षा दिया था तो उस समय कुछ आर्थिक तंगी घर में था, जिसके वजह से मतलब कहता है कि हमने इंटरमीडिएट तक को बढ़िया से पढ़ पाया। लेकिन उसके बाद जो है हमारे बाबूजी बड़े बेहतर आने के बावजूद मतलब उन्होंने कहे कि कुछ अपना मतलब देखो हो सके तो मैंने ज्यादा नहीं, हमने सोचा था कि 5 से 7 बच्चे आ जाएंगे ना तो होम ट्यूशन के टाइप से पढ़ाकर मतलब काम और खर्चा निकाल लेंगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म। अच्छा, मतलब आप कितने बच्चों से शुरुआत किए और आज आपके पास कितने बच्चे हैं? मूल रूप से जब स्टार्ट किए थे ना तो मेरा टारगेट था कि 20 से 25 बच्चे आ जाए। लेकिन उसी वक्त जब महीना से 2 महीना होते होते वो 40 बच्चे का बैच चलने लगा। अच्छा। और 40 बच्चे का बैच चलने लगा। अब जो है करीबन हर बैच में 250 बच्चे रहते हैं। अच्छा, 250 बच्चे रहते हैं। तो मतलब टोटल बच्चे अब तक आपके पास मतलब अभी वर्तमान जी कितने आपके कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं? वो तो अब जैसे बात सबसे मूल बात ये है सर कि ये तो मतलब मूल रूप से मतलब 7 से 8 बैच चलते हैं और बाकी बच्चों को उजागर बच्चे को करना नाम की। और अच्छा, आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं? जी, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। लेकिन बशर्ते रहे कि ऑफलाइन पूरे केंद्रित कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन का कुछ मतलब हमारे पास टेक्निकल टीम ना होने की वजह से अगले बार चाह रहे थे, दिए भी थे कुछ दिन, लेकिन मतलब टेक्निकल टीम ना रहने की वजह से सफलता नहीं मिला उसमें। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गांव घर तक के बच्चों को दिया जाए, प्रयास किया जाए कि ऑनलाइन बेहतर किया जाए और करेंगे इस बार हम। अच्छा, आजकल के बच्चों को जी सर टेक्निकल
शिक्षा से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? जरूर जरूर सर, हम तो यही सोचते हैं कि अगर कोई गांव में अगर एक राजमिस्त्री अपना घर बनाने के लिए सीख गया तो शायद वो टेक्निकल चीज है और उससे बहुत मतलब कहता है कि वो अपना घर के अलावा तो दूसरों को बनाता है और अपना परिवार भी चलाता है। कोई गाड़ी चलाना सीख गया तो गाड़ी से रोजगार मिल रहा है। तो हर कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री से ही टेक्निकल बन सकता है, हम अपना दिमाग और नॉलेज से भी टेक्निकल बन सकते हैं और कोई ना कोई नया काम ढूंढकर जिससे कि हमारा कहीं भी रोजगार मिल जाए, हम बेकार ना रहे। जी तो हम चाहते हैं कि जो आपके कोचिंग संस्थान में पढ़े हुए बच्चे, जी सर, वो भी आज जी जी मतलब कई ऐसे हाँ युवा बहुत जगह साथी है है जो पढ़ा रहे कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, जी, उनके बहुत- बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में मेरा यही टारगेट रहता है ना सर कि जो बच्चे मेरे तरफ पढ़ने के लिए आया तो वो बच्चा आगे जो करेगा उसके लिए तो पूरी फ्रीडम है, लेकिन मेन टारगेट रहता है कि हम यहाँ पर पढ़ा दिए तो वो बच्चे कभी भी कहीं भी जाकर पढ़ाकर वो कमा खा सके। अच्छा अच्छा, इसलिए हमारे तरफ बताते हैं कि एक स्टाफ के रूप में हमारे महापुर छबेल महापुर का प्रेम शंकर नाम का एक लड़का था, वो हमारे तक करीबन 4 साल समझ लीजिए कि पैसा कलेक्शन आर वाला काम किया बेचारा, और अभी वर्तमान में अपने गांव में अपने घर में कोचिंग खोला और करीबन 200 बच्चे उसके घर में आते हैं पढ़ने के लिए। और इस टाइप से कितने हमारे तरफ पढ़ के पढ़ा रहे हैं, जैसे जमुई में सुमन कुमार पढ़ा रहे हैं, पटना में भी संदीप हैं और जहां तहां सब लोग हैं, जहां तहां सब लोग पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बेहतर लगता है कि हमारे तरफ पढ़कर उनको पढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी हमको मतलब सफलता मिला है कि हमारे बच्चे पढ़कर पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक आप ही मतलब आप ही के टीम के एक युवा शिक्षक हैं जी सीके यादव सर, जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनके बारे में तो मेरा मूल राय ही है कि वो इंग्लिश पढ़ाते हैं और बहुत बेहतर बिल्कुल, और आपका एक है, मतलब हाँ मतलब एक चहेते रहे हैं और मतलब समझ लीजिए कि बहुत बेहतर इंग्लिश पढ़ाते हैं। और हम जहां तक समझते हैं कि ऑनलाइन जो बच्चे जुड़कर पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा और उनकी सफलता सुनिश्चित है जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। मतलब कंटेंट को इतने अच्छे से समझाते हैं कि कहना मुश्किल है, कम टाइम में बेहतर समझ सकता है। जी जी, कहावत है दिल में अगर मंजिल पाने की जज्बा हो तो सच में सफलता उसके कदम चूमने लगती है। उन्हीं चीजों को नवादा जिले के रहने वाले अमित कुमार सर ने वो कर दिखाया है जो सोचते हैं और अमित सर कर रहे हैं। तो हम आजकल के युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अमित सर के बातों को सुने और समझें और अपने दिल और दिमाग से सोचकर करने का कोशिश करें ताकि आने वाले भविष्य में आपको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।